हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल इन्फोस्कोप में। यहाँ हम जानेंगे रोज़ की नई एवं महत्वपूर्ण बात। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से चोट के कारण कौन सा खिलाड़ी बाहर हो गया है? तो इसका आंसर है जोफ्रा आर्चर। और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिको में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने उत्तरी मैक्सिको में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष की खोज की। इसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है टीटेलोलोपस ग्लोरम। फिर वहीं अगला क्वेश्चन ये है, किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इसका आंसर है राफेल नडाल। फिर आज के दिन 17 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वैसे तो हम आज 18 मई है, लेकिन ये कल की न्यूज़ है, तो उसको हम विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय मूल की शकुंतला हरकसिंह थिलसडेड को 2021 से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। और ये अभी का क्वेश्चन है कि करंट में किस कांग्रेस सांसद का 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है राजीव सातव। इसके बारे में राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके बताया था। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं? तो ये 17 मई के दिन लगभग 2,81,386 एक्टिव केस सामने आए थे और 4,016 मौतें हुई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित किस कोरोना दवा को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है 2DG। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज एवं BCCI के मैच रेफरी का कोरोना की चपेट में आने से 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राजेंद्र सिंह जडेजा। फिर आगे बढ़ते हैं। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई। इसे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि 16 मई को और किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है या सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर होगा शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2018 से हर साल 16 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को नियमित रूप से संगठित करके एक साधन के रूप में 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य शांति, एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया का निर्माण करने के लिए मतभेदों और विविधता में एकजुट होकर एक साथ रहने और कार्य करने की इच्छा को बनाए रखना है। दिन का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 मई को शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला 8 दिसंबर 2017 को किया था। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है हमारे लिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 मई को शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला कब किया था? तो इसका आंसर 8 दिसंबर 2017 को किया था। अब गुंजन शाह बने फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के नए CEO। तो यही है कि बाटा इंडिया के नए CEO कौन है? तो फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वे जून 2021 से 5 साल की अवधि के लिए अपनी नई भूमिका में बाटा से जुड़ेंगे। शाह संदीप कटारिया की जगह लेंगे, जिन्हें नवंबर 2020 में बाटा ब्रांड्स के ग्लोबल CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है। इससे पहले शाह ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में मुख्य वाणिज्य अधिकारी COO थे। बाटा कॉरपोरेशन एक बहुराष्ट्रीय फुटवेयर और फैशन एक्सेसरी निर्माता और रिटेलर है, जिसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है और
की भारतीय शाखा गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन और आता है, 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो ये सेलिब्रेट या मनाया जाता है 16 मई को। तो भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट IDL मनाया जाता है। ये दिन उस भूमिका का जश्न मनाता है जो प्रकाश, विज्ञान, संस्कृति और कला और शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में यूनेस्को के लक्ष्यों शिक्षा, समानता और शांति, एजुकेशन, इक्वलिटी एंड पीस को प्राप्त करने में मदद करता है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का संदेश विज्ञान पर विश्वास, ट्रस्ट साइंस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उत्सव दुनिया भर में समाज के विभिन्न क्षेत्रों को उन गतिविधियों में शामिल होने से सक्षम बनाएगा जो ये प्रदर्शित करते हैं कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति यूनेस्को के लक्ष्यों अर्थात शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो MCQ में भी आते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस। और यूनेस्को के अध्यक्ष ऑड्रे ऑज़ेले। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो ऑड्रे ऑज़ेले। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ MS नरसिम्हन का निधन। जी हाँ, अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ MS नरसिम्हन का निधन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 17 मई। इसका आंसर है 17 मई। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन का निधन हो गया है। प्रोफेसर नरसिम्हन CS शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के प्रमाण के लिए जाने जाते थे। वे विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल में रिसर्च बॉम्बे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। नरसिम्हन ने मुंबई विश्वविद्यालय से PhD भी प्राप्त की थी। और अगला क्वेश्चन ये है कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता, तो इसका आंसर आएगा एंड्रिया मेज़ा। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेज़ा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है। वहीं दूसरी ओर मिस इंडिया की एडलाइन क्वाड्रोन कैसलिनो ने टॉप 4 में जगह बनाई है। ब्राज़ील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप हैं। पेरू की जेनेटिक मैकेटा सेकंड रनर अप हैं, जबकि भारत की एडलाइन कैसलिनो और डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बरली पेरेज क्रमशः थर्ड रनर अप और फोर्थ रनर अप हैं। इस साल ये प्रतियोगिता फ्लोरिडा के सेमिनोल हार्ड रॉक होटल और कैसीनो हॉलीवुड मियामी में आयोजित की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी ने इस आयोजन ने अपने उत्तराधिकारी का ताज पहनाया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। 16 मई किस दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं नेशनल डेंगू डे या राष्ट्रीय डेंगू दिवस। भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा डेंगू और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संचरण के मौसम से पहले वेक्टर जनित रोग के नियंत्रण के लिए तैयारियों के लिए एक पहल है। डेंगू के बारे में कुछ खास बातें। डेंगू मादा मच्छर एडिस इजिप्टी के काटने से फैलता है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? मादा मच्छर एडिस इजिप्टी
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीज एजिप्टी मादा मच्छर। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो 4 अलग अलग सीरोटाइप डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 के डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू जो मच्छरों की एडीज एल्पोपिक्स प्रजाति द्वारा फैलता है। फ्लू जैसी बीमारी जैसे मांसपेशियों में गंभीर दर्द और मतली का कारण बन सकता है और सही तरीके से ठीक न होने पर मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या आपने कुछ नया सीखा है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।